और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रताड़नाओं के बारे में। ये मामले वैसे बताऊं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के कई अफसरों के ऊपर इस चुनाव से पहले, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कई मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। प्रताड़नाएं कई जगह हुई हैं और लगभग 10 ऑर्डर या 8 ऑर्डर आदेश उच्चतम न्यायालय के आंतरिक रूप से स्टे ऑर्डर्स इन व्यक्तियों को मिले हैं, अफसरों को, छत्तीसगढ़ के अफसरों को, भूपेश बघेल सरकार के अफसरों को। उसमें हम पेश भी हो रहे हैं। अगली तिथि उसकी 22 नवंबर है। अब जो ये नाम आपको बताए जा रहे हैं वो जानबूझकर बिना किसी तथ्य के वो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो बघेल सरकार के काम में असिस्टेंस देते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस को सहायता देते हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, मनीष बंछोर, आशीष वर्मा, विजय भाटिया इत्यादि इत्यादि ये नाम है। इनके बारे में अभी तक एक तथ्य चार्जशीट पे नहीं दिया गया है। इनको बताया नहीं जाता है कि तुम अभियुक्त हो या साक्ष्य के रूप से बुलाए जा रहे हो, एज ए विटनेस और एज एन एक्यूज्ड। विनोद वर्मा के यहां रेड करते हैं तो वो कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिसकी रिसीट्स उठाई जाती हैं, 16 साल पुरानी परचेजेस हैं, 16 इयर्स। विजय भाटिया के यहां जाते, वो खुद अस्पताल में हैं, उनकी बीवी बीमार हैं, रेड के दौरान उनको अटैक होता है, फिर भी उनकी जांच की जाती है। उसके बाद भाटिया जी मुंबई के अस्पताल में भर्ती होते हैं, वहां भी जाकर प्रश्नोत्तर होता है। ये ईडी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, या क्रूरता का एक द्योतक है? और ये सब होता है लगभग एक ऐसी चीज के विषय में जो 1-1.5 साल पहले से चल रही है। मैं हिंदी में अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं हैं कि वो साक्ष्य है या अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से, ABC से ट्रेवल करके D के पास आए तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग मान लेते हैं। बेल के प्रावधान को आप डिस्टॉर्ट करके लागू करते हैं। ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ के विषय में उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। हम यही कहेंगे कि कानून सबसे बड़ा होता है। अगर इनको किसी का भय नहीं है तो उच्चतम न्यायालय इनको कानून सिखाएगा, हमें इसका विश्वास है, इसकी आशा है। और इस प्रकार से चुनाव की लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना, मैं समझता हूं हर संवैधानिक अथॉरिटी को, संस्था को इसका नोट लेना चाहिए। चुनाव आयोग का भी इसमें अधिकार क्षेत्र बनता है कि चुनाव की जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए उसको ये बराबरी का नहीं रहने दे रहे हैं। इस मामले में हम भर्त्सना करते हैं और सबसे इसका अच्छा उत्तर आने वाला है